हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में चैप्टर लिविंग प्रोसेस टॉपिक रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ हार्मफुल टू ह्यूमन बींग्स एज इट इज़, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है मनुष्य के लिए हानिकारक है क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट कार्सिनोजेनिक होती है यानी कैंसर उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर बी है CO2 की विरोधी होती है यानी एंटागोनास्टिक। ऑप्शन नंबर सी है विद हायर एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन एज कम्पेयर्ड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से ज़्यादा लगाव होता है। ऑप्शन नंबर डी है डेस्ट्रक्टिव टू ओजोन, यानी ओजोन का क्षय करती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट सही आंसर जो होगा हमारा आंसर सी होगा सही। ठीक है, अब ये आप समझ लेंगे जो हीमोग्लोबिन होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से इस तरह से बनकर एक स्टेबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। उस स्टेबल कंपाउंड को हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ ना बहुत ही ज़्यादा बंधुता रखता है, मतलब ऑक्सीजन की तुलना में कई गुना ज़्यादा बंधुता रखता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने, हार्ट बीट इन द वर्टिब्रेट, यानी कि कशेरुक में हृदय स्पंदन होता है। यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन फर्स्ट है न्यूरोजेनिक, ऑप्शन 2 है मायोजेनिक, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि जो सही आंसर है वो है मायोजेनिक, है ना। अब आप समझ लेंगे क्योंकि जो हार्ट होता है उसमें होता है SA नोड, साइनस एट्रियोसिस, जिसे हम हार्ट ऑफ द हार्ट भी कहते हैं, और ये स्पंदन देता है। यानी हमारा जो हृदय है, हृदय के अंदर की खुद ही एक मसल्स ऐसे नोड ही स्पंदन देता है, इसलिए वर्टिब्रेट का जो कशेरुकियों का जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि इन एम्ब्रियोनिक स्टेज RBC डेवलप फ्रॉम, भ्रूणावस्था में लाल रुधिर कणिकाओं का विकास होता है। ऑप्शन फर्स्ट है बोन मैरो, ऑप्शन सेकेंड है लीवर एंड किडनी। तो स्टूडेंट बोन मैरो हो नहीं सकता, काट देंगे इसको। लीवर एंड किडनी नहीं होगा। स्प्लीन एंड किडनी नहीं होगा। अब बचा हमारे सामने लीवर एंड स्प्लीन, तो यही हमारा सही आंसर होगा। स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान RBC का निर्माण एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन योगसेक में होता है, परंतु इसके बाद की भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण मुख्य रूप से यकृत और स्प्लीन यानी लीवर और प्लीहा जिसे बोलते हैं उसमें होता है। जन्म के बाद अगर हम बात करते हैं तो बोन मैरो में होने लगता है। तो यहाँ पे एम्ब्रियोनिक स्टेज बोला उसने, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो आंसर डी होगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच सॉल्ट इज़ नेसेसरी फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, यानी रक्त को जमाने के लिए कौन सा सॉल्ट आवश्यक है। ठीक है, बहुत ही इजी सा सवाल है, तो सिंपल आपको डायरेक्टली आंसर समझ में आ जाएगा, कैल्शियम। ठीक है, तो कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम आयन इस तरह से हम लिखते हैं, वो ब्लड क्लॉटिंग में काफ़ी हेल्प करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गन्स कैन बी कॉल्ड ए सॉर्ट ऑफ ब्लड बैंक, कौन से अंग को हम ब्लड बैंक कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आप इसको पढ़ेंगे, सारे ऑप्शन ध्यान से देखें। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि हार्ट हो नहीं सकता, ये भी गलत है, लीवर नहीं हो सकता। अब स्प्लीन है, हमारा सही आंसर होगा स्प्लीन। लंग्स भी नहीं है, यानी हम स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। एन एडल्ट ह्यूमन हैज़ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर एज, यानी यहाँ पे जो पूछ रहा है ब्लड प्रेशर पूछ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ये ऑप्शन है ये हो नहीं सकता, यानी 120 mmHg सिस्टोलिक, ये सिस्टोलिक, और ये है डायस्टोलिक, यानी हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। यानी यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 7, वीनस हार्ट इज़ फाउंड इन, यानी वीनस हार्ट किस में मिलता है। पहला ऑप्शन है आपके सामने स्नैक, दूसरा ऑप्शन है फ्रॉग, थर्ड है फिश, और फोर्थ है पिजन। तो
यहाँ पे स्नैक में होगा नहीं, इसको काट देंगे। फ्रॉग में भी नहीं होगा और पिजन कबूतर में भी नहीं होगा। स्टूडेंट फिश जो होती है, फिश के अंदर वीनस ब्लड पाया जाता है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर होगा ये वाला वीनस ब्लड का, यानी मछलियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इन मैन ईच हार्ट बीट लास्ट फ्रॉम 4 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो यहाँ पे है पहला ऑप्शन 0.5 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 0.8 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी है 1 सेकेंड और ऑप्शन नंबर डी है 1.2 सेकेंड। तो आपने सोचना है सही आंसर क्या होना चाहिए। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट से देखेंगे। पहले आप अपने आंसर सोचें मन से और फिर देखें कि आपका कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट पहला ऑप्शन है 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड हो नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है 0.8 सेकेंड, ये सही है। 1 सेकेंड नहीं होगा और 1.2 नहीं होगा, यानी यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो आंसर वी होगा, 0.8 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल इन द बॉडी, यानी शरीर की सबसे छोटी रुधिर वाहिनी होती हैं। पहला ऑप्शन है कैपिलरी यानी केशिका, ऑप्शन बी है आर्टरी यानी धमनी, ऑप्शन नंबर सी वेन यानी शिरा, ऑप्शन नंबर डी वेना केवा यानी महाशिरा। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा ए ऑप्शन कैपिलरी, जिसे हम बोलते हैं केशिका। कैपिलरी सबसे छोटी रुधिर वाहिनी होती हैं। इनमें पेशी दीवार जो मस्कुलर वॉल अनुपस्थित होती है, ये ऊतकों में प्रवेश करती हैं, ठीक है, ये टिश्यूज़ में प्रवेश करती हैं, ध्यान रखना है आपको। और हृदय से निकलने वाली सबसे बड़ी रुधिर वाहिनी आप जानते हैं वो क्या है, एओर्टा कहलाती है। ये अंगों में आर्टरी के रूप में प्रवेश करती है, यहाँ ये धमनिकाओं में बढ़ जाती है तथा अंगों के ऊतकों में कोशिकाओं के रूप में ये काम करती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल, तो वो कैपिलरी ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। स्फिग्नोमैनोमीटर मेजर, यानी कि स्फिग्नोमैनोमीटर से हम किसको मापते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, स्फिग्नोमैनोमीटर से हम ब्लड प्रेशर मापते हैं, ठीक है। और इसमें देखो ऑप्शन फर्स्ट दिया है हार्ट बीट, ये हो नहीं सकता, ठीक है, बोथ ऑफ दीज नहीं हो सकता, नॉन ऑफ दीज। तो हमें डायरेक्टली क्वेश्चन मिल रहा है ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। तो आज की लास्ट क्वेश्चन यहीं तक था, बाकी के हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।